चर्चा नहीं हुई। किसान और आम आदमी परेशान है, कोई चर्चा नहीं हुई। गन्ना में इस समय पर पैसा नहीं देती है। बुलदाना में 30 लोगों की जान एक साल में नहीं है पिछले, कोई फर्क नहीं पड़ता अमीरों को। उद्योग धंधे लगाने की कोई बात नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज और एम्स के निर्माण की कोई बात नहीं हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना, स्पोर्ट्स बनने की कोई बात नहीं हुई। महोदय, देश में भूमि सुधार किया जाए, लाखों बीघा जमीन जो है भूमि आंकड़ों ने कब्जाई हुई है, भूमिहीनों को भूमि दी जाए, बिजली के दाम में कटौती की जाए, गरीबों को कम दाम पे जो है बिजली उपलब्ध कराई जाए, ठेकेदारी प्रथा संविदा लेटर एंट्री खत्म की जाए, पक्की नौकरी दी जाए। निजीकरण की वजह से सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो गई है। मेरी मांग है और मैंने निजी विधेयक भी पेश किया था कि निजी क्षेत्रों में SC ST की OBC के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। लोगों के पास एक तरफ सरकार योजना चलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके नाम पर मकान दिए जाने की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर को छोड़ दिया जाता है। नवी मुंबई में एक हर घर में उनके जाए माइक नहीं है सर, बंद कर रहे हो सर, आ गया। धन्यवाद। हमारे लोग सर आर्थिक रूप से बड़े कमजोर हैं और 2 अप्रैल 2018 के मुकदमों के लिए कई बार सरकार ने बात वापिस की और उनको वापिस करा जाए। बीमा के वकीलों को बहुत पैसे लगते हैं सर। बीमा कोरे गांव में 3000 लोगों के मुकदमे हुए थे महाराष्ट्र में, वो वापिस नहीं। पुणे में दीक्षा मूवी जो हमारा गौरव है उसका वहाँ पार्किंग बना के उसको अपमानित किया जा रहा है, इसको बंद कराया जाए। पेट्रोल पंप के जो डीलर्स मार्जिन है वो 2017 से नहीं बढ़ा सर, इसका असर ग्राहकों पे पड़ता है। इसका असर जो है पेट्रोल पंप के नेटवर्क सुचारू रूप से चलाने में पड़ता है। डीजल मार्जिन की बढ़ोतरी ना होने से हजारों कर्मचारी, लाखों कर्मचारी जो वहाँ काम करते हैं उनके जीवन पर असर पड़ रहा है। सहारा का में 10 करोड़ जमा करता था, लाखों करोड़ रुपए जमा है। कंपनी बंद हो जाने के कारण 10 लाख से ज्यादा एजेंट बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी कहीं है नहीं। भुगतान न होने के कारण जमा कर्तों के द्वारा एजेंट पर जबरदस्ती भुगतान कराने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कारण 5000 से ज्यादा एजेंटों ने आत्महत्या कर ली है। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसको इस बजट में कुछ नहीं मिला और बहुत सारे मेंबर 80 के लगभग मेंबर जो है उत्तर प्रदेश से आए, ना के बराबर मिला। यूपी में 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर, 5 किलो राशन सरकार दे रही है, लेकिन जीवन जीने के लिए काफी नहीं है। और भी बुनियादी सुधार प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी चाहिए, उसके लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। यूपी जब एक बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी में भाजपा सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से मांगे, हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूँ कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1995 में, उसकी बुक है थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, किताब में कहा था राज्य जितना छोटा होगा राज्य की प्रगति उतनी होगी, जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन संपन्न होगा। मोदी, एक बात मुझे आपसे कहनी है, आपने भी ये विषय उठाया था जब आप अपनी बात कर रहे थे, शेड्यूल कास्ट के साथ जो धोखा किया जाए सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आप इस बात को इतना समझे। 1.5 साल पहले मैंने मांग की थी, अगर इतना इंटरेस्ट हमारे लोग होते तो जब EWS दे सकते हैं तो 5% शेड्यूल कास्ट को दर्जों को दिया जा सकता था, लेकिन 10% को इतना शक्ति नहीं है गरीबों को स्थान की, साथ OBC के जातियों को भी दिया जा सकता था। ये जो हमारे साथ खेल किया गया है, ये खेल जो है इसमें बहुत गुस्सा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सत्ता और विपक्ष दोनों जो है अपने स्तर की नजर में, क्योंकि दलित समाज, आदिवासी समाज को देख रहा है, वो भूलेगा नहीं, जो उनके गले काटने काम करना वो भूलेगा नहीं। और साथ साथ एक तो मेरी पर्सनल है सर, अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था दिनेश के लिए बोलूं, जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, दिनेश जाने लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू पकड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रास्ते काटी है और 4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमने हमारी मांग नहीं थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, ये गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता, और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय सर, ये बहुत देश की बेटी का मामला है, ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो पंजाब की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या हरियाणा के साथ आपने हरियाणा का बजट कर दिया, जबकि सबसे ज्यादा बजट हरियाणा में जाता है। ये करेगा सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि दिनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे लोग की बात होगी, हम जो है समझौता कर
किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने बात कि आज सबने चिंता जाए कि पूरा देश विनय फोगाट ने जिस तरह उसको ओलंपिक से बाहर किया, प्रधानमंत्री जी को इसका हस्तक्षेप करके समझ में भी थोड़े सीने की बात करें। पूरा देश देख रहा है प्रधानमंत्री जी को ओलंपिक रोका तो ओलंपिक खिलवाड़ा चाहिए। तब ये बात है साहब, थैंक यू। एक सेकंड बात तो समाप्त करने दें। बात समाप्त करो साहब। लोगों ने आधा सेकंड फिनिश प्लीज। मेरी मांग है, पूरे सदन की देशवासियों की मांग है कि विधेयक को वापस खिलवाने के लिए सरकार हस्तक्षेप करे, मोदी जी हस्तक्षेप करे। खाली ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। पूरा देश आज देख रहा है कि हमें नहीं हो रहा। आप पर आप किस तरह भाषण पढ़ रहे थे कि हमने ये खर्च कर दिया, वो करेगा। प्लीज उमेश भाई पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष। हरियाणा और राजस्थान के तहत विद्यालय में किया पौधारोपण रतनगढ़। 7 अगस्त तहसील के निकटवर्ती गांव लोहा के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में आज राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान हरियाणा और राजस्थान के तहत प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई मुहिम एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत आज हरियाली तीज के अवसर पर विद्यालय में पौधारोपण किया गया। ग्रीन इको क्लब के प्रभारी नरेंद्र मेघवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक ब्लॉक को 1 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बजट 2024-25 के दौरान राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से हरियाणा और राजस्थान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कार्यवाहक प्रधानाचार्य पेमाराम कस्बा, आनंद मीना, राजकुमार, डॉक्टर दर्शना शर्मा, सुरेंद्र मील, श्रवण कुमार, मोहित मंगलहारा, रामचंद्र डोडी, बाबूलाल, बाबू सिंह, ऋतुरानी मलिक, गायत्री, रत्ना, दीपिका, राधा और इंद्र कुमार सहित सभी स्टाफ और कई छात्र छात्रा मौजूद रहे। हरियाणा और राजस्थान के तहत गौशाला में किया पौधारोपण। रतनगढ़ 7 अगस्त तहसील के निकटवर्ती गांव लोहा की श्री कृष्ण गोपाल गौशाला में आज राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान हरियाणा और राजस्थान के तहत प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई मुहिम एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत आज हरियाली तीज के अवसर पर ग्राम पंचायत लोहा की ओर से पौधारोपण किया गया। ग्राम पंचायत के सरपंच भंवरलाल पुनिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बजट 2024-25 के दौरान राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सरपंच भंवरलाल पुनिया, उप सरपंच ओम प्रकाश बुडनिया, गौशाला के अध्यक्ष हरिराम बुडनिया, ग्राम विकास अधिकारी हरलाल ढाका, डीलर किशनलाल कड़वासरा, कार्यवाहक प्रधानाचार्य पेमाराम कस्बा, आनंद मीना, शिक्षक संघ अम्बेडकर के जिलाध्यक्ष शिवाराम मेघवाल, बाबूलाल, देवेश, गायत्री, ग्राम साथिन चुकी, कृषि अधिकारी सहित अनेक ग्रामवासी मौजूद रहे।